बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे जी बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत के हवाले से, जहां पर पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 9 अहलकार शहीद हो गए हैं। क्रॉस फायरिंग के नतीजे में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया और उसके नतीजे में 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। यकीनी तौर पर जितने भी हमारे नौजवान हैं जो कि वतन अज़ीज़ के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनके लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए, उनकी इन शहादतों के लिए हम सब की जानिब से ख़राज अक़ीदत है। लेकिन साथ ही साथ बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और ख़ास तौर पर क्लियरेंस ऑपरेशन भी होते हैं, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर दहशतगर्द क्यों मौजूद हैं, इन सारे मामलात पे बात करेंगे जी। बाबर यूसुफ ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साबिक तर्जुमान हैं हुकूमत बलूचिस्तान के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बाबर साहब, सबसे पहले तो इस कार्रवाई के हवाले से बताइए कि दहशतगर्दों की क्या इतनी बड़ी तादाद वहाँ पर बलूचिस्तान में स्पेशली मौजूद है जो कि मुल्क दुश्मन अनासिर है और वो ख़ास तौर पर जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, आपका शुक्रिया। मैं थोड़ी सी करेक्शन करूंगा, साबिक तर्जुमान में था, आजकल मेरे पास मामले खसूसी बराए दाखिला का भी चार्ज है। ठीक है, माजरत चाहते हैं सर आपसे। दाखिला बलूचिस्तान हूँ जी। देखिए, ये बिल्कुल कल रात को फितनतुल ख्वारिज ने जो है ज़ियारत में हमारी मांगी चेक पोस्ट है वहां पर हमला किया। हमारे बहादुर वतन के सपूतों ने इनका भरपूर मुकाबला किया और बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया। इसमें फितनतुल ख्वारिज के 15 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। जहां तक बात है हालात की, पिछली गुज़िश्ता साल मार्का हक के बाद भारत की जो प्रॉक्सीज हैं वो बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। बलूचिस्तान में भारत अपनी हजीमत का बदला ले रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने जो उसे शिकस्त दी थी उसके बदले के लिए उसने जो है फितनतुल ख्वारिज को और फितनतुल हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फंडिंग करके बलूचिस्तान में एक्टिव किया है कि आप जाकर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, बलूचिस्तान का अमन खराब करें, बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स को, मुसाफिरों को, मजदूरों को आप निशाना बनाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। हम फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन भी कर रहे हैं, आईबीओ ऑपरेशन भी कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी जो इन्वॉल्वमेंट है ये अफगानिस्तान से हो रही है। आपको पता है बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और हमारे साथ 2 मुल्कों के बॉर्डर्स लगते हैं, एक ईरान का बॉर्डर और एक अफगानिस्तान का बॉर्डर। अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो है ये दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और ये जो है ना इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। हमने फेंसिंग लगाई थी, बॉर्डर लगाया, बॉर्डर पे खारदार तारे लगाई थी। इन दहशतगर्दों ने उन्हें भी उखाड़ दिया है और ये एक पहाड़ी सिलसिला है, रेगिस्तानी सिलसिला है और इस सिलसिले में बहुत से दुश्वार गुजार जो है रास्ते हैं। तो ये दहशतगर्द उन रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और यहाँ पर आकर दहशतगर्दी करते हैं। हुकूमत इनका सदेबाप कर रही है, हमारी पूरी कोशिश है इन फितनों को खत्म किया जाए। लेकिन ये फितने भारत की इमा पर, भारत की आशीर्वाद से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। इन्हें फंडिंग भी भारत दे रहा है, इन्हें जो है ना पाल भी भारत रहा है, इन्हें हथियार भी भारत दे रहा है। नेटो फोर्सेस जो $8 बिलियन का असला अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी, अब ये दहशतगर्द, ये फितने वही असला इस्तेमाल करके, वही हथियार इस्तेमाल करके हमारे मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं दलील से बात कर रहा हूँ। इससे पहले हमने भारत के साबिक फौजी अफसर कुलभूषण यादव को जब गिरफ्तार किया, उन्होंने इस बात का एतराफ किया, उनका एतराफी बयान मौजूद है कि उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे कि उन्होंने बलूचिस्तान का अमन खराब करना था। तो भारत इस सब में मुलविस है और भारत को जो है ना अफगानिस्तान की सपोर्ट हासिल है। अफगानिस्तान की मदद से ये दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और पाकिस्तान का अमन खराब करते हैं। ठीक है बाबर यूसुफ ज़ई साहब, आपने बिल्कुल जोग्राफियाई मामलात जो हैं बलूचिस्तान में, जैसे आपने बताया कि दुश्वार गुजार इलाके हैं, यकीनी तौर पर हमारी फोर्सेस तो कोशिश करती हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो दहशतगर्द हैं वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और हदूद में दाखिल हो जाते हैं। मुझे सर ये भी बताइएगा कि अभी चंद रोज़ पहले, 1-2 हफ्ते पहले की बात है कि एक नो गो एरिया में जिसे करार दिया गया था, वहाँ पर फैमिली चली जाती है, उनको मतलब फायरिंग करके हलाक कर दिया जाता है, उनके शौहर को, और वो खातून ज़ख्मी हो जाती हैं। फिर माजी में भी हमने देखा कि बसों को रोक लिया जाता है, फिर हमने देखा कि मगरिब के बाद सफ़र करने पे पाबंदी लगती है। सर, बड़े अरसे से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कहाँ पर आपको लगता है कि अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? सिद्रा, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बलूचिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में एक एक इंच पर हुकूमत की रेट और रियासत की रेट कायम है। ये जो दहशतगर्द हैं, ये रात के अंधेरे का फायदा उठाकर और ये जो है ना सॉफ्ट फेसिस का फायदा उठाकर
ऐसे इलाकों में आते हैं जहां पर फोर्सेस की पेट्रोलिंग थोड़ी कम होती है या मूवमेंट कम होती है। गुज़िश्ता हफ्ते जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, कराची से हमारे मेहमान आए हुए थे और हमारी रिवायात रही हैं, बलूचिस्तान की सकाफत और रिवायत रही है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम मेहमानों को वेलकम करते हैं। लेकिन इन्हीं फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने, वो रात के टाइम ट्रैवल कर रहे थे, वो जो है नेशनल हाईवेज के बजाय गूगल मैप की गलती की वजह से, गलत रहनुमाई की वजह से एक दही इलाके में चले जाते हैं और वहां पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पहाड़ों से उतरकर आए थे और उन्होंने उन मासूमों को निशाना बनाया। देखिए, ये बात पूरे पाकिस्तान को समझने की कोशिश होगी। ये जो जंग है, ये पाकिस्तान की बका की जंग है। बलूचिस्तान को अल्लाह पाक ने मादिनियात से मालामाल किया है। बलूचिस्तान में गवादर सीपैक है, बलूचिस्तान में रेकोडिक है, बलूचिस्तान में सेंदक है। दुश्मन ये चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से पहले बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाए। अगर बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचेगा तो हमारी मईशत का पहिया भी रुकेगा, तरक्की भी रुकेगी और अमन भी नहीं आएगा। इसलिए दुश्मन ने जो है बलूचिस्तान को टारगेट किया हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान। बाबर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं और इंडिया प्रॉक्सीज, ऑब्वियसली ये सब कुछ तो हम एक अरसे से देख रहे हैं, मुझे ये बताइएगा ये जो दहशतगर्दों के या फिर फितनल हिंदुस्तान के जो ठिकाने हैं इन लोगों के, ये किसी ख़ास इलाकों में है, कोई ख़ास एरियाज़ हैं जहाँ पर ये रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, हमले करते हैं, या फिर ये आम आबादियों में रहते हैं? किस तरह से जो है वो इन लोगों को पहचाना जा सकता है, किस तरह से क्लियरेंस ऑपरेशन हो सकते हैं मज़ीद अच्छे से? देखें, इनके कोई ठिकाने नहीं हैं। ये अफगानिस्तान से आते हैं। अफगानिस्तान से अगर आप कोयटा से अगर आप अफगानिस्तान जाने चाहें, आपको 2 से ढाई घंटे लगते हैं बाय रोड, और अगर आप पैदल सफर करें तो 5 से 6 घंटे में आप पहुंच सकते हैं कोयटा। अफगानिस्तान बॉर्डर हमसे बहुत करीब है। तो ये जो है पहाड़ी रास्तों से आते हैं और ये आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर वापस अफगानिस्तान भाग जाते हैं। जो हम रोना रो रहे हैं दरअंदाजी का, अफगानिस्तान से दरअंदाजी होती है, रोजाना की बुनियाद पर होती है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना की बुनियाद पर बलूचिस्तान के देरपा अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रही हैं। लेकिन अफगानिस्तान जो है, जिसे हमने 40 साल हमने शहरियों को अपने मुल्क में रखा, उनकी मेजबान नवाजी की, उन्हें हमने पनाह दी। अब अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम बैठा हुआ है, उन्होंने दहशतगर्दों को एक सेफ हेवन दे दिया है। जितने भी दहशतगर्द जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, वो उन्हें पनाह देते हैं, उन्हें महफूज पनाहगाहें फराहम करते हैं। जब वो यहाँ से दहशतगर्दी करते हैं, उन्हें अपने मुल्क में रखते हैं। देखें ना, आज जो फितनतुल हिंदुस्तान के फितने हैं, अला नजर है, बशीर ज़ेब है, जो बीएलए और बीएलएफ को कमांड कर रहे हैं, वो सारे अफगानिस्तान में बैठे हुए। अफगानिस्तान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। इसी तरह टीटीपी की जो क़यादत है, फितनतुल ख्वारिज की जो क़यादत है, वो भी अफगानिस्तान में बैठी हुई है। अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, लेकिन अफगानिस्तान इस वक्त भारत के हाथों में खेल रहा है। चंद डॉलरों के लिए, चंद टकों के लिए वो पाकिस्तान का अमन खराब कर रहा है। हमने ऑपरेशन ग़ज़्व-ए-लिल हक़ भी किया। अफगानिस्तान को हमने 10 दफा समझाने की भी कोशिश की। आलमी फोरम पे भी हमने ये मुकदमा उठाया है। कल भी जो है ना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसका आप अगर अलामिया उठाकर देखिए, उसमें यही कहा गया है कि हम पाकिस्तान की सालमियत पर, दिफा पर और खुद मुख्तारी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इस दरअंदाजी को अफगानिस्तान को रोकना होगा। अगर अफगानिस्तान इस दरअंदाजी को नहीं रोकता तो हम अपने मुल्क की बका के लिए, दिफा के लिए, खुद मुख्तारी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो सारी कनेक्टेड है अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं और वापस अफगानिस्तान भाग जाते हैं। ठीक है बाबू यूसुफजई साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि बलूचिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो मजीद क्या प्लान कर रही है? वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो एजेंसीज हैं, जो इदारे हैं, वो मज़ीद क्या स्मार्ट ऑपरेशंस प्लान कर रही हैं कि इन चीज़ों को रोका जा सके? क्योंकि एक अरसा हो गया बलूचिस्तान में हम लोग अनरेस्ट देखते हैं, वो बॉर्डर्स की वजह से है, वो किसी भी दूसरी वजह से है। तो मज़ीद क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से स्मार्ट इक़दाम लिए जा रहे हैं? सिद्रा, देखें, ये अनरेस्ट की जो सिचुएशन है, इसमें तेजी जो है ना गुज़िश्ता साल मार्का हक के बाद से आई है। मार्का हक के बाद से जो है ना भारत ने अपनी प्रॉक्सीज को बहुत ज्यादा एक्टिव कर दिया है। सूबाई हुकूमत की कोशिश है, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर, मैंने आपको पहले भी बताया, रोजाना की बुनियाद पर आईबीओज ऑपरेशन कर रहे हैं, क्लियरेंस ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारे लिए एक एक पाकिस्तानी की जान जो है वो 10,000 अफगानी या दहशतगर्दों की जानों से मुकद्दम है। हम जो है अपने लोगों को इस तरह लवारिस और तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हमारा हक है कि हम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मैं ये भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पर जो है ना हमें भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें भी चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन हम उन चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का जो विजन है वो बड़ा क्लियर है। उन्होंने वाज़ेह कह दिया है कि हम किसी भी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। हमें इनके अगर ठिकानों में घुसकर, इनके बिलों में घुसकर भी इन्हें मारना पड़ा
हम इन्हें मारेंगे, हम बलूचिस्तान की ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की हिफाजत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है हम इन्हें किसी तरीके से खत्म करें। देखें, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, इनके साथ नेगोशिएशन तो हो नहीं सकती। ये पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते, ये पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, ये एक ही जुबान समझते हैं और वो है डंडे की जुबान। अब हम डंडा उठाएंगे, हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। रियासत से ना पहले कोई जीता है, ना इंशाल्लाह अब कोई जीतेगा। ये जो दहशतगर्द हैं ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत की कोशिश है कि जो हमारी यूथ है, 65% ऑफ यूथ बलूचिस्तान की जो है पॉपुलेशन में उसका हिस्सा है, हम उसे इंगेज करें, हम उन्हें टेक्निकल एजुकेशन दें, हम उन्हें स्कॉलरशिप पर जो है ना हार्वर्ड और जो है ना ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में भेजें। हम बलूचिस्तान में बच्चों को एआई पे जॉब्स दे रहे हैं, 100% मेरिट पर दे रहे हैं। एआई के ऊपर उनका एक टेस्ट होता है, जब वो क्लियर करते हैं हम उन्हें जो है ना उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर देते हैं। हम अपनी बहनों को, माओं को, बेटियों को एम्पावर कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान में जो एक एहसास महरूमी का नैरेटिव बनाया जाता है, एक झूठा बयानिया गढ़ा जाता है, उस बयानिए को भी हम काउंटर करें और अपनी यूथ को भी हम एम्पावर करें, अपनी बहनों को, बेटियों को भी एम्पावर करें, ताकि दुश्मन जो है बलूचिस्तान की यूथ को वरगला ना सके। ठीक है बाबू साहब, एक तो ये भी बताइएगा कि ये जो दहशतगर्द पकड़े भी जाते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती हैं, ये लोग सर ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं और किस तरह से जो है ये कार्रवाइयाँ करता है? दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने कहा कि बलूचिस्तान के गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो भी हमें बताइए कि वो कौन कौन से मामलात हैं जिन्हें अभी तक मतलब टैकल करना है। और तीसरा सवाल ये भी है कि जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत के बारे में भी ज़रा हमें बता दीजिए। जी देखें, ये जो कल रात को वाकया हुआ है, पहले मैं जख्मियों के हवाले से बात करूंगा। इसमें हमारे 9 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। जख्मियों वाली सूरत हाल ही नहीं बनी, क्योंकि हमारे जवानों ने आखिरी टाइम तक मुकाबला किया है, दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। तो इसमें जख्मी कोई नहीं है, जो हमारे बंदे थे वो सब शहीद हो गए। बहुत अफसोस के साथ मैं शुहदा के खानदानों से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। वो हमारा फख्र है, वो हमारे माथे का झूमर है। सेकंड थिंग जो आपने कही, कंफ्यूजन ये है, फेडरेशन को ये समझना होगा, बलूचिस्तान में एक लाहासिल जंग शुरू है जिसमें भारत और इस्राइल डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। वहां पर जो लोग हैं वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, वो बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। उनकी एक ही बात है कि बलूचिस्तान को आजाद करो। ना वो असम्बलियों में आना चाहते हैं, ना वो कोई हकूक मांग रहे हैं, वो तो भारत की ईमा पर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। तो उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फेडरेशन को, रियासत को उनके खिलाफ फुल फ्लैज ऑपरेशन करना होगा, इन्हें खत्म करना होगा। ये ज़ुम्बीज़ हैं, अगर आप इन्हें खत्म नहीं करेंगे ये और लोगों को वो वायरस लगाएंगे, जिससे आने वाली नस्लें भी मुतासिर होंगी। बलूचिस्तान के मसले को समझना होगा। मैं मीडिया से, आपके तवज्जुह से मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बलूचिस्तान के बारे में बात करें, आप लोग बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उन्हें डिस्कस करें, और बलूचिस्तान के बारे में जो पॉजिटिव चीजें हैं वो दुनिया को दिखाएं। हमारे बारे में सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाई जाती हैं। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया जो है वो मीडिया पे, वो सोशल मीडिया की डोमेन में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करके बलूचिस्तान की चीजों को प्रोजेक्ट कर रहा है। एक छोटी सी अगर कहीं पर ब्लॉकेज होती है, वो इंडियन चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। गुज़िश्ता साल आप देखें, जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ, इंडियन चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चलती रही, लेकिन हमारे पाकिस्तानी चैनल्स ने नहीं बताया कि किस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, जो उसमें दहशतगर्द मुलविस थे, उन्हें किस तरीके से जहन्नुम हासिल किया, किस तरीके से अपने जो हमारे जो लोग थे जिन्हें जो उस टाइम होस्टाइज बनाया गया था उनको जो है ना बाजियाब कराया, किस तरीके से उनकी साजिश को नाकाम बनाया। तो मैं ये समझता हूँ हमें चैलेंजेस यहाँ पे दरपेश हैं कि एक तो हमें इस जंग के बारे में सोचना होगा कि ये जंग किस लिए चल रही है। ये जंग पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए, बलूचिस्तान की तरक्की को नुकसान पहुंचाने के लिए है। दूसरी सबसे अहम बात, ये जो दहशतगर्द हैं जो मासूम शहरियों को, मुसाफिरों को, पाकिस्तान के बच्चों को शहीद करते हैं, इनके साथ मेरे ख्याल में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसी तरीके से इनसे निपटना चाहिए। ठीक है बाबर यूसुफजई साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने तमाम मामलात पे गुफ्तगू की है, और आपने कहा कि मीडिया पे जो है वो शायद आपको लग रहा है कि उस तरह से ख़बरें नहीं चलती जिस तरह से चलनी चाहिए। हालांकि मैं न्यूज़ से भी मेरा ताल्लुक़ है और हर रोज़ ही इस तरह की ख़बरें भी पढ़ रहे होते हैं कि हमारे बहादुर जवानों ने किस तरह से जो है वो जवां मर्दी से जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया है। क्योंकि हम कोयटा की बात करते हैं, ज़ियारत की, पशीन की, मुख्तलिफ चमन की, मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं, और हर रोज़ ख़बरें पढ़ने से, ये चीज़ें करने से ये सारे इलाके मुझे तो असबर याद हो चुके हैं कि वहाँ पर किस तरह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान ना सिर्फ इनको जहन्नुम वासिल कर रहे हैं बल्कि जाम शहादत भी नोश कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पर बात करते हैं।